चलो जी बच्चों, लास्ट क्लास बीआरएस की करेंगे समाप्त। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो 31 दिसंबर 2019 को फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, तो क्या डायरेक्टली सॉल्व करेंगे? फटाफट से बताओ, क्या डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ हाँ। यस, चलो जी। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या आप क्वेश्चन को नेगेटिव से स्टार्ट करके सॉल्व करना चाहते हैं या पॉजिटिव से स्टार्ट करके उल्टा करना चाहते हैं? नेगेटिव से। ओके, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। हाउ मच इट इज? 22,45,900। ठीक है, यस। चलो बेटा, पढ़ते हैं एक एक करके क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर 2019 बट नो एडवाइस रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट डेबिट हो गया। इंटरेस्ट डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस हो जाना। इंटरेस्ट डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस हो जाना। मेरे को कैश बुक से पासबुक के पास जाना है, सारे बच्चे हाँ बोलेंगे। कैश बुक से पासबुक के पास जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं भी माइनस कर दूंगा। ओके। ओहो सॉरी। कितना है बच्चों? 2,78,700। ठीक है। अच्छा, तुम लोग एक चीज कर सकते हो, देखो। इट विल बी कंपेरेटिवली इजियर फॉर यू ऑल। डू वन थिंग, जब भी कोई चीज माइनस करना हो ना, ब्रैकेट यही बना देना, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि हाँ भाई सब ब्रैकेट्स वाले वहीं चल रहे। ठीक है, ठीक है बेटा। हम कैशबुक से पासबुक जा रहे हैं, बैंक ने इंटरेस्ट माइनस कर दिया है, तो हम पासबुक के पास जा रहे हैं तो हम भी माइनस कर देंगे ना, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट। चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2019 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस कर देंगे 6,60,000। ओके। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक बट नॉट येट एडवाइस टू कंपनी। तो हमको सब्सिडी रिसीव हुई बैंक अकाउंट में, बट अभी तक हमको पता ही नहीं चला कि सब्सिडी रिसीव हुई है। हमको कैशबुक के पास जाना है, तो प्लस कर देंगे। बोलो हाँ। हाँ, कितने का है बच्चों? 14,25,000। नेक्स्ट। ड्राफ्ट डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल। ओके, तो ड्राफ्ट डिपॉजिट, ड्राफ्ट डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग बैंक में। ड्राफ्ट डिपॉजिट मतलब एज गुड एज चेक मान लो तुम लोग इसको। हम लोग चेक डिपॉजिट कर रहे हैं बट अभी तक के क्लियर नहीं हुआ है, नॉट क्रेडिटेड, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो पासबुक के पास जाना है। ये रहा पासबुक, माइनस कर देंगे। ठीक है, 13,50,000 माइनस।
नेक्स्ट, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर 2019 बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। अभी तक कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ले गई ऊपर, कैशबुक अभी भी नीचे, कैशबुक अभी भी नीचे, बैंक क्रेडिट कर दिए, बैंक क्रेडिट कर दिए, कैशबुक अभी भी नीचे, प्लस कर देंगे 8,36,000। $8,36,000। नेक्स्ट, amount wrongly debited to company account by bank for which no details are available 7,40,000। डेबिटेड, डेबिट हो गया है, बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया है, तो जहां पासबुक जाएगा वहां मैं जाऊंगा, जहां पासबुक जाएगा वहां मैं जाऊंगा, माइनस 7,40,000 अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड। डन बच्चों, बताओ डन डना डन। हाँ भैया डन डना डन। चलो बता दो मेरे को कितना आ रहा है बैलेंस एज पर पासबुक। $16,93,600 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव, तो ये ओवरड्राफ्ट है, तो ये ओवरड्राफ्ट है। क्लियर है सबको? आर वी क्लियर विद दिस? यस, नोट कर लो इसको। डन डन डना डन डन डना डन डन डना डन 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 डारा। द कैशबुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला। ओके मिस्टर गड़बड़ वाला, मतलब ये तो पक्का गड़बड़ी करके रखा होगा। shows 8,36,400 as a balance at bank on 31 December 2019। ठीक है, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook। on scrutiny you find the below discrepancies। ठीक है, बस करना क्या है वैसे, ये देखो प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। तो देखो क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमारा जिम्मेदारी बनता है हम क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करेंगे, बात खत्म। जब बोला ही नहीं है तो क्या करें। चलो जी, I want my writing should look good, but why it is not looking good? फाउंटेन पेन से क्या होता है, ब्रश पेन से ट्राई करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, देखो अब थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, राइटिंग स्टाइलिश दिख रही है। 8,36,400 क्लियर? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर को देखते जाओ। 15 दिसंबर 2019 को पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट हो गया 10,000 रुपए से। पेमेंट साइड अंडरकास्ट होने का मतलब क्या होता है कि मैंने पेमेंट 10,000 से कम काउंट कर ली है, 10,000 से मैंने पेमेंट कम काउंट कर ली है। पिछले क्लास में हमने डील किया था इस टाइप के एडजस्टमेंट को। ठीक है, तो अब इस चीज को समझना ध्यान से। कैशबुक से पासबुक जा रहे हैं, कैशबुक से पासबुक जा रहे हैं, तो पासबुक और कैशबुक ने पेमेंट दोनों ने माइनस की। फर्क बस इतना है, पासबुक ने तो पूरी पूरी माइनस कर दी होगी,
पर कैश बुक ने 10,000 कम माइनस की, मतलब सिर्फ इतनी माइनस की, तो स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000। मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं, तो जो पासबुक करेगा मैं वो करूंगा, राइट? जो पासबुक करेगा मैं वो करूंगा, तो मैं माइनस कर दूंगा 10,000। 10,000 माइनस, पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो गया, जैसा पासबुक करेगा वैसा मैं करूंगा। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 1,31,000 25 दिसंबर को इशू हुआ, नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। ठीक है, तो एक चेक इशू हुआ 131 का 25 दिसंबर को, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। फटाफट से बताओ, अभी तक बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, इस चीज को कोई भी बच्चा ना भूले तो बेटर है। बेटा समझो, एक चेक इशू हुआ, एक चेक इशू हुआ, अब क्वेश्चन बोल रहा है मैंने बैंक कॉलम में अभी तक रिकॉर्ड नहीं। बैंक कॉलम का मतलब क्या होता है? कैश बुक होता है। बैंक कॉलम का मतलब कैश बुक होता है। बोलो हाँ। हाँ, बैंक कॉलम का मतलब होता है कैश बुक। तो समझो, एक चेक इशू किया हूं बट अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है, देखो मैं सुबह मैं तुम लोगों को बताया था कि अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि आंसर नो है, इसका मतलब आंसर यस नहीं है, यही होता है इसका मतलब। तो लैंग्वेज को समझो, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि वो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। तो यही बोलना चाह रहा है वो। इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक दैट मीन्स इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक। ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। देख लो, पढ़ो एक बार क्या बोल रहा है। इशू हुआ है, नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सारी बात समझ में? तो अब देखो, अब चेक इशू होता है तो पासबुक और कैशबुक दोनों माइनस होना चाहिए, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बैंक कॉलम में मतलब कैशबुक माइनस नहीं हुई है अभी, हमको पासबुक के पास जाना है, तो जो पासबुक करेगी हम वो करेंगे, हम भी माइनस कर देंगे। ठीक है, हम भी माइनस कर देंगे। चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का चेक था? 1,31,000। नेक्स्ट, ऑन डिपॉजिट वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000, 1,50,000 का एक डिपॉजिट है, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। देखो क्या बोल रहे हैं, मैंने एक डिपॉजिट किया 1,50,000 का। 1,50,000 का डिपॉजिट मतलब पासबुक बढ़ गया है। फटाफट से बताओ, 1,50,000 का डिपॉजिट मतलब पासबुक बढ़ गया है। हाँ, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया, मतलब 1,50,000 का डिपॉजिट हुआ और कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। हो गया, बल्ले बल्ले, है ही नहीं कुछ। पर आगे पढ़ लो, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मतलब एक ऐसे कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है जिसमें बैंक कॉलम ही नहीं था। तो क्या ये ऑफिशियली बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है? मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड, बेटा कैश बुक में बैंक कॉलम ही नहीं है, तो रिकॉर्ड कैसे होगा? सोच के देखो। ठीक है, मतलब बोल रहा है भाई आपने डिपॉजिट कर दिया, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया, पर ये कैश बुक में तो बैंक कॉलम ही नहीं था, तो कहां रिकॉर्ड करके आ गए? कैश कैश कॉलम में रिकॉर्ड करके आ गए। गलती है कि नहीं गलती बताओ? अपने को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? हाँ, तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करने की मतलब देखो, रिकॉर्डिंग हुई है बुक में पर कैश कॉलम में हुई है ना। बैंक तो अभी भी यहां पर होगा, बैंक तो अभी भी यहीं पर होगा। डिपॉजिट हुआ 1,50,000, रिकॉर्डिंग भी हो गई, इधर भी रिकॉर्डिंग हो गई, इधर भी हो गई रिकॉर्डिंग, पर इधर गलत जगह पे रिकॉर्ड हुआ है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। आपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, तो अभी अभी भी बैंक यहीं पर होगा, क्योंकि बैंक में तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो बैंक में रिकॉर्ड कर दो, तो ऐड होगा 1,50,000, 1,50,000 ऐड होगा। ठीक है,
ठीक है। बेटा अब थोड़ा सा लैंग्वेज ना क्वेश्चन का टफ है, पर कोई बात नहीं, अपने को ध्यान से पढ़ना है तो हमको बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 2019 को डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। तो एक डेबिट बैलेंस को मैंने क्रेडिट बैलेंस की तरह ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया, मतलब एक पॉजिटिव बैलेंस को मैंने नेगेटिव बैलेंस ले लिया। मतलब ये ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे हो गया है। आ रही बात समझ में? ऐसे समझो, 15,260 प्लस होना चाहिए था, ये 15,260 माइनस हो गया है। तो अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे यहां पे आना है, तो बताओ कितना ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे को? कितना ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे को? 30,520 प्लस ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे को। 30,520 प्लस ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। 30,520, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत बार देख चुके हैं अभी तक। ऑफ द टोटलिंग चेक अमाउंट्स टू 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2019, चेक एग्रीगेटिंग 7815 एंड कैश इन द दिसंबर। तो बोल रहा है मैंने चेक इशू कर दिए, ठीक है, चेक इशू कर दिए 11,514 रुपए के, 11,514 रुपए के, लेकिन अभी तक सिर्फ 7,815 के कैश हुए हैं एनकैश। अभी तक सिर्फ 7,815 के कैश अभी तक क्लियर हुए, एनकैश हुए, ठीक है। तो अभी भी स्टिल डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है बताओ, कितने का डिफरेंस है? पासबुक के पास जाना है, प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे बच्चों? थ्री सिक्स नाइन नाइन, 3699। नेक्स्ट, डिविडेंड 25,000 का कलेक्टेड बाय बैंक, सब्सक्रिप्शन 1,000 का पेड, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो 1,000 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस, और 25,000 रुपए प्लस हो जाएगा। बैंक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, वन आउटगोइंग चेक 3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश। तो दो बार रिकॉर्ड हो गया। आउटगोइंग चेक, आउटगोइंग चेक एक बार, एक बार, दो बार। आई बात समझ में? एक आउटगोइंग चेक है, एक बार, एक बार, दो बार, दो बार रिकॉर्ड हो गया। तो एक बार वापस ऐड कर दो, पासबुक के पास आना है, प्लस कर दो। चलो जी, निकालो कितना आ रहा है बच्चों, फाइंड बच्चों, फाइंड बच्चों, फाइंड 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 बच्चों, फाइंड आंसर, फाइंड। 8,36,400 माइनस 10,000 माइनस 1,31,000 प्लस 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 3699 प्लस 25,000 माइनस 1,000 प्लस 3.5 लाख। यार है 12,53,619। बैलेंस एज पर पासबुक। लो जी, नोट कर लो इसको, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
Illustration number 9. Illustration number 9. Following are the cash book, bank column, passbook of Jan for the month of March and April. ठीक है, तो ये कैश बुक देके रखा है, ओके, और ये पासबुक देके रखा है, ओके। रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31/3/2019। ठीक है, 31/3/2019 को अपन को रिकंसिलिएशन करने बोल रहा है। आ रही क्या बात समझ में? बोलो यस। तो चलो एक एक करके टैली करते हैं। तो सबसे पहले देखो बैंक के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन है, ये देखो बैंक के साथ अपने क्या क्या ट्रांजेक्शन है, अपने को एक एक करके टैली करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये देखो ये कैश बुक है और ये पासबुक है। पासबुक का देखो ओपनिंग बैलेंस कुछ और है 1/4/2019 को, और इसका एक सेकेंड, ठीक है। अब एक एक करके हमको चेक करना है। पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होता है? पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होता है बच्चों? माइनस होता है, और क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। ठीक है, हाँ। और दूसरा कैशबुक का, कैशबुक का डेबिट का मतलब प्लस होता है और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। तो प्लस वाले साइड को पहले हम लोग टैली करते हैं। प्लस वाले साइड को हम लोग टैली करते हैं। ये देखो इसके प्लस वाले साइड में ये सारे आइटम्स है। ओपनिंग बैलेंस 33,000 गोयल से, 65,000 पटेल से, 17,000 उषा से और कल्पना से 38,000। ठीक है, बोलो गाइस, यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो। रियल लाइफ में बीआरएस ऐसी बनता है। तुमको बस कैशबुक पासबुक आमने सामने रखना है और चेक करना है कौन सा बैलेंस किससे मैच कर रहा है, बस बात खत्म। एक बार ट्राई करो, और कहीं डाउट है तो पूछो मेरे से, तो मैं हेल्प करूंगा। बनाना मार्च में है ना? मैं थोड़ा सा हिंट दूं क्या? ये देखो, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमको ये देखना है कि इन द मंथ ऑफ मार्च राम, सिंघल, गोयल और पटेल, चार बंदों ने मेरे को पेमेंट की है। बोलो हाँ। मुझे रिसीव हुआ है, रिसीव रिसीव। हाँ, अब इधर आओ, इधर 65, 2,70,000, 33, 65। ये देखो मेरे को एक 33 और 65 दिख रहा है, 33, 65 दिख रहा है। बाकी ये दोनों तो नहीं दिख रहा है, 33, 65 दिख रहा है। क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि गोयल और पटेल ने अप्रैल में मेरे को चेक पकड़ाए हैं? अप्रैल में मेरे को चेक पकड़ा है, सॉरी 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 सॉरी, गोयल और पटेल ने मार्च में मेरे को चेक पकड़ा है। मार्च में देखो, मार्च मार्च मैं बीआरएस बना रहा हूं मार्च की, पर मेरे को ये दोनों चेक की जो क्लियरेंस है वो अप्रैल में मिली है। ये दोनों चेक मेरे क्लियर अप्रैल में हुए हैं। तो क्या ये हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड अप टू 31 मार्च 2019? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। आ रही बात समझ में? यस। अब ऐसी तुम लोग पेमेंट साइड वाला ढूंढो। अब तुम लोग पेमेंट साइड वाला ढूंढो। ये देखो पेमेंट साइड में कौन कौन है? मोदी, पटेल, सुरेश, रमेश। 60, 30, 40, 1,50,000। 60, 30, 40, 1,50,000। अब यहां देखो, कम ऑन गाइस, अब तो तुरंत बता दोगे ना, अब तो एक सेकंड में बता दोगे। बताओ। बच्चों 60 मोदी, पटेल 30, सुरेश 40, रमेश 1,50,000। इन चारों को मैंने पेमेंट की है मार्च में, राइट? बोलो राइट। इन चारों को मैंने पेमेंट की है मार्च में। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? मोदी, पटेल और सुरेश को छोड़ो, लेकिन रमेश भैया ने जाके चेक अप्रैल में अपना पेमेंट रिसीव किया है, अप्रैल में।
बाकी तो कोई नहीं है। ये देखो 2,80,000 नरेश, क्या पता, बैंक चार्जेस 200, क्या पता, सुनील आई डोंट नो, बट आई नो देयर इज अ चेक which is issued on March, which is issued on March 24 March, is encashed on 12th of April, is encashed on 12th of April. Are you getting my point? Are you getting my point or not? Yes. बस हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 3,13,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,50,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होता है कि माइनस होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, 33 + 65 कितना हो जाएगा, 6, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 98,000। बताओ कैशबुक से पासबुक जाते हैं, कैशबुक से पासबुक जाते हैं तो क्या होता है, कैशबुक से पासबुक, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, करो प्लस माइनस करो, करो प्लस माइनस करो, 3,13,000 प्लस 1,50,000 माइनस 98,000, 3,65,000। क्या ये पासबुक के बैलेंस से मैच कर रहे हैं, क्या ये पासबुक के बैलेंस से मैच कर रहा है, देखो ना, क्या ये पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च के बैलेंस से मैच कर रहा है, ये इसका मतलब 31 मार्च है ना, इसका मतलब 31 मार्च ही है ना, हाँ, तो क्या 31 मार्च के बैलेंस से मैच कर रहा है, यस, इट इज मैचिंग विद द 31 मार्च बैलेंस। तो आगे समझ में कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, रियल लाइफ में कैसे ढूंढते हैं, टाइम गैप तो था, ये टाइम गैप तो था। और कुछ दिख रहा है क्या स्पेशल, इधर कैश बुक में कुछ दिख रहा हो, अब ये तो अप्रैल के ट्रांजेक्शन है, अप्रैल का तो मेरे को कैश बुक ही नहीं दिया है, तो सिर दर्द क्या करूं मैं, ये समझो कैश बुक मेरे को मार्च का देके रखा था, पासबुक मेरे को अप्रैल का देके रखा था, तो मेरे को सिर्फ वो ट्रांजेक्शन ढूंढने हैं जो कि मैंने एंटर कर दिए थे मार्च में बट अभी अप्रैल में हो रहे, क्लियर, अभी अप्रैल में हो रहे, बस बस उन ट्रांजेक्शन को ढूंढो जो मैंने मार्च में कर लिए थे पर अभी अप्रैल में क्लियर हो रहे हैं आके, तो बस उधर से इधर हमने देख लिया। तो ऐसे मेरे को कितने ट्रांजेक्शन मिले, ऐसे मेरे को मात्र और मात्र 3 ट्रांजेक्शन मिले जो मैंने अप्रैल में ही कर दिए थे पर क्लियर हो रहे हैं आके कहां पर, सॉरी मार्च में ही कर दिए थे पर क्लियर हो रहे हैं अप्रैल में। आर बी कम्युनिकेटिंग, क्या बातें समझ में आ रही है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करेंगे, समय दे रहे हैं हम आपको, करो सॉल्व। चलो बेटा चलो, भैया हमारा हो गया, अब आप करके दिखाओ कुछ, ठीक है मैं कुछ करके दिखाता हूं, चलो ये करके दिखाओ। बोल रहा है व्हेन निक्की एंड कंपनी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट, जो कि शो कर रहा था एक फेवरेबल बैलेंस 10,39,200 का फॉर द पीरियड ऑन 30 जून 2019, दे डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक, इट इज नॉट एग्रीइंग। तो इन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर रहा है फॉलोइंग, तो हमको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो स्पीड में बनाते हैं थोड़ा सा, मतलब अब तुम लोग का हो ही गया तो मैं बना देता हूँ जल्दी जल्दी। बैलेंस एज पर किसका बैलेंस देके रखा है, पासबुक का देके रखा है ना, फेवरेबल बैलेंस ऑफ 10,39,200, ठीक है। अब देखो पहला ट्रांजेक्शन पढ़ो, एक डिपॉजिट है 3,09,200 का 29 जून को 2019 को, हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक, तो हमने डिपॉजिट किया, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 3,09,200, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ठीक है।
नेक्स्ट, 30 मार्च 2019 को कंपनी एंटर कर रही है हायर परचेस एग्रीमेंट में टू पे बाय बैंक ऑर्डर 3 लाख रुपए 10 ऑफ ईच मंथ कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है। तो बताओ, सोचो, अप्रैल से एंट्री करनी थी, कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है और 30 जून को बना रहा हूं, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का ट्रांजेक्शन एक बार में मारना पड़ेगा कैश बुक में, है ना बेटा। पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, तो सोचो, ये देखो, अप्रैल में 3 लाख गया, मई में 3 लाख गया, जून में 3 लाख गया, कैश बुक अभी तक यहीं पर है। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। अप्रैल में 3 लाख गया, मई में 3 लाख गया, जून में 3 लाख गया, अब अभी तक एंट्री नहीं हुई कैश बुक में, तो प्लस कर दो 9 लाख रुपए, प्लस कर दो 3 गुना 9 लाख रुपए प्लस कर दो। नौ लाख रुपए प्लस। नेक्स्ट, एक कस्टमर है फर्म का हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट, 4 लाख रुपए पेड द फर्म अ चेक ऑफ 12 जून को। 12 जून को एक चेक पे कर रहा है। द कैशियर एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। गलती से बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में उसने एंटर कर दिया है। बताओ क्या हो जाएगा। बोलो बेटा, एक कस्टमर है फॉर्म का जिसको रिसीव हुआ है कैश डिस्काउंट 4% का ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख रुपीज, पेड द फर्म अ चेक ऑन 12 जून। 12 जून को एक चेक मिला हमको, 12 जून को एक चेक रिसीव हुआ। कैशियर गलती से एंटर कर दिया ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट लिखना चाहिए वहां पर, उसने ग्रॉस अमाउंट बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में लिख दिया है। अब बस मेरे को इतनी चीज एक बार तुम लोग समझा दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या समझा दोगे? क्या इस ट्रांजेक्शन में, क्या इस ट्रांजेक्शन में कहीं पर भी ये लिखा है क्या कि हमने चेक को डिपॉजिट करा दिया है बैंक में और बैंक ने क्लियर कर दिया और ये सब दुनिया भर की कहानी, और 4 लाख की एंट्री हो गई है, 4 लाख की एंट्री भी हो गई है? बोलो हाँ। 4 लाख की एंट्री हुई है यहां पर, कैशियर ने गलती से ग्रॉस अमाउंट एंटर कर दिया है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में, तो कैश बुक में एंट्री भी हो गई है। अच्छा, जब चेक रिसीव होता है, जब चेक रिसीव होता है तो तुम लोगों को पता है ना, चेक रिसीव होता है जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता, एंट्री क्या होती है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, यही एंट्री होती है ना, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और कई लोग उसको कैश भी लिखते हैं, दोनों चीज एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अभी अपने पास लिक्विडेटेड बैंक में नहीं है वो पैसा, इसलिए जब तक डिपॉजिट नहीं कर देते। तो अब ये चीज यहां पर हो गई है और 4 लाख रुपए के अमाउंट से हो गई है। तो फटाफट से बताओ, बैंक कॉलम जा चुका है ऊपर, तो क्या करेंगे यहां पर? टेल मी गाइस। ओहो, बोलो 4 लाख की क्या ट्रीटमेंट होगी? बस बेटा क्वेश्चन की भावनाओं को समझो यहां पर और उसके अकॉर्डिंग बात करना। और एंट्री वैसे भी 4 लाख माइनस 4% की होनी थी, 4 लाख माइनस 4% की एंट्री होनी थी पर पूरी 4 लाख की एंट्री हो गई है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, सुनो सुनो सुनो, होल्ड पे रखो इसको, बताता हूं मैं। बैंक चार्जेस 3 हजार का है, नॉट एंटर इन द कैश बुक, इजी, जल्दी बताओ। बैंक चार्जेस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। देखो बैंक चार्जेस प्लस कर देंगे, इजी। नेक्स्ट, 28 जून को कस्टमर ऑफ कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहे हैं 4 लाख रुपए, बट अभी तक कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है, माइनस कर दो।
11,200 पेड इनटू द बैंक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में 2 बार एंटर हो गया, 2 बार एंटर हो गया कैश बुक में। प्लस कर दो, प्लस कर दो, 2 बार एंटर कर दियो, प्लस कर दो। ठीक है, पासबुक के पास जा रहे हैं ना। एक बार प्लस कर दो, एक बार प्लस कर दो। ठीक है, क्लियर है, ये वाला क्लियर है ना, एंटर ट्वाइस वाला क्लियर है ना। एक बार प्लस कर देना है ना वापस से, एक बार वापस से प्लस कर देना है। हाँ देखो, मैंने पैसा डिपॉजिट किया, प्लस प्लस, पैसा डिपॉजिट हुआ, दोनों में प्लस हो गया। इसने 2 बार प्लस कर दिया, कैशबुक ने 2 बार प्लस कर दिया, तो हम भी बढ़ा देंगे। कैशबुक के पास जाना है, कैशबुक के पास जाना है। A detail of 11 लाख रुपए appeared in the bank statement for an unpaid check which has been returned marked out of date. Out of date mark हो गया, बस प्लस ही होगा और क्या। The check has been redated by the customer and paid into bank again on 5th of July। ठीक है, तो 5th of July की कहानी छोड़ो, यहां पर बैंक से चेक वापस आ रहा है, बोलो हाँ। अनपेड चेक, अनपेड चेक विच हैज बीन रिटर्न्ड मार्क आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मार्क हो के चेक वापस आ रहा है। कस्टमर क्या रीडेट किया वो सब छोड़ो, क्योंकि जुलाई की कहानी होगी, मैं तो जून की बातें कर रहा हूं, मैं तो जून की बातें कर रहा हूं। ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्या? हाँ भैया, हाँ ऐड हो जाएगा। बीइंग आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट हो गया। ठीक है, आउट ऑफ डेट हो गया, 11 लाख रुपए। हम्म, चलो इतने ट्रांजेक्शन में किसी को डाउट है तो पहले बता दो मेरे को, उस एक ट्रांजेक्शन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इतने ट्रांजेक्शन में किसी को कोई डाउट है? एनी ट्रांजेक्शन, टेल मी गाइस। आउट ऑफ डेट वाला भैया एक बार बता दो, मजा आ जाएगा एक बार अगर आप बता दोगे। बेटा एक चेक वापस आ गया, एक चेक वापस आ गया, तो फटाफट से बताओ। एक चेक आउट ऑफ डेट का मतलब होता है कि देखो, चेक की वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी पीरियड होती है, उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर आपको चेक को लेके जाना है। आ रही बात समझ में? उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर आपको चेक को बैंक में डिपॉजिट कराना है, तब आपको पैसा इन कैश होगा। ऐसा नहीं है 3-4 साल मस्त रखे चेक को, 3-4 साल बाद जा रहे भैया पैसा दे दो, चेक है हमारे पास। बैंक वाला बोल रहा है सर ये कौन से जमाने का चेक है, हम तो ऐसा चेक 3-4 साल पुराना। भैया ये तो भैया रेट्रो वाला चेक हो गया, इसको आप जाके पुराने जमाने वाली जो दुकानें होती है वहां बेचो जाके, वहां आपको पैसा मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3 महीना जनरली एक चेक का पीरियड होता है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि एक डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक। डेबिट मतलब बैंक स्टेटमेंट में ये माइनस हो चुका है। आ रही बात समझ में? बैंक स्टेटमेंट में माइनस हो चुका है। ठीक है, विच हैड बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट, द चेक हैज बीन रीडेटेड बाय कस्टमर पेड इन। ये वाली लाइन तो इररिलेवेंट है, पर बस इतना समझ लो कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में एक डेबिट दिख रहा है आउट ऑफ डेट होने के कारण। अब ये जो डेबिट हुआ ये सीधा कस्टमर के पास चेक गया और बोला भाई तेरा चेक आउट ऑफ डेट हो गया, उसको सही करके दे दे। मेरे को कानो कान खबर ही नहीं हुई, तो मेरे कैशबुक में अभी भी वही चल रहा है, मेरे कैशबुक में अभी भी वही चल रहा है। तो ये कैशबुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, प्लस कर दूंगा ना। आई बात समझ में? बेटा बस ये पढ़ो, डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक स्टेटमेंट डेबिट हो गई है, बैंक स्टेटमेंट डेबिट हो गई है, मेरे को कैशबुक के पास आना है, मैं वापस से क्रेडिट कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब ये 4 लाख की कहानी सुनो, अब ये 4 लाख की कहानी सुनो। देखो यहां पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात है, आपको 4 लाख का अमाउंट नहीं लिखना था, आपको 4 लाख माइनस 4% का अमाउंट चाहिए था। बोलो हाँ। तो आपके हाथ में जो चेक बना होगा बेटा, वो बना होगा, वो बना होगा 3,36,000 का। एक मिनट, 3,84,000 होता है। आपके हाथ में जो चेक बनना था वो 3,84,000 का बनना था बाय कस्टमर, राइट? तो यहां पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं कि हम लोग 2 ट्रांजेक्शन पास करके इसको सही करेंगे। पहला, हम 4 लाख को रिवर्स करेंगे,
और दूसरा हम 3,84,000 को ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली 4 लाख प्लस होगा, 3,84,000 माइनस होगा। ठीक है, 4 लाख प्लस होगा, 3,84,000 माइनस होगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली 16,000 को एडजस्ट कर दें। इसको ऐसे बोल सकते हो कि कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। कुछ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे थे 4 लाख रिवर्स, 3,84,000 वापस से करो। कुछ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा 16,000 वाला पॉइंट ऑफ व्यू किसी का नहीं आ रहा था। बेटा कर सकते हैं ना। मेरे को एक बात बताओ, एक अमाउंट आप डेबिट करने वाले हो 4 लाख से, क्रेडिट करने वाले हो 3,84,000 से, अपन उसका नेट ऑफ करके उसको डेबिट ही कर देते हैं 16,000 से। कोई दिक्कत? तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसका इंटरप्रिटेशन समझो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। एक कस्टमर जिससे रिसीव हुआ है कैश डिस्काउंट 4% का, हु रिसीव अ कैश, मतलब हमने उसको दिया ऑन अकाउंट ऑफ 4 लाख रुपीज, पे कर दिया मेरे को चेक 12 जून को। तो मेरे को एक चेक मिला जो कि 3,84,000 का था। बोलो हाँ, 3,84,000 का था। यस, पर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे 4 लाख लिख दिया। मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे 4 लाख लिख दिया। 3,84,000 का चेक मिला, 4 लाख लिख दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो देयर इज अ गैप ऑफ 16,000, राइट? देयर इज अ गैप ऑफ 16,000। तो ये जो 16,000 का गैप है, कैश बुक के पास जाना है, ऐड करके खत्म कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पर आपको बस एक स्टेटमेंट लिखनी है कि 16,000 रुपए का मेरा रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक मैंने गलत एंट्री कर दी 16,000 की। आ रही बात समझ में? बात खत्म होती है यहां पर। अब बताओ, अब और किसी में कोई डाउट है? और किसी एंट्री में कोई डाउट है? बाकी सब तो डायरेक्ट एंट्री थी। ये पेड इनटू बैंक ट्वाइस वाला भी समझ में आ गया तुम लोगों को। बैंक में डाला, कैश बुक में डाला, पर कैश बुक एक बार और ऐड कर दिया, तो हम एक बार और ऐड कर देंगे। आउट ऑफ डेट समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। चलो फाइनल फिगर बताओ इसकी। बूम बाम, 2978 600 आ रहा है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। नोट इट डाउन बच्चों, नोट कर लो इसको अब। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 जाएगा होमवर्क में पूरा पूरा। पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क। आपको इसको कर लेना है। और हमारा ऑफिशियली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर होता है समाप्त। तो आपको बधाई हो, मेरे को भी बधाई हो, क्योंकि बीआरएस इज अ टफ चैप्टर बट स्टूडेंट फाइंड इट इजी। बताओ इजी लगा कि टफ लगा? इजी टफ, इजी टफ। देखो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तुमको एक चीज समझ में आई होगी कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज में घुमा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज में घुमा सकता है। तो हमको लैंग्वेज में कमांड चाहिए बस। वी वॉन्ट ओनली कमांड इन लैंग्वेज, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, फिर भी रेफरेंस के लिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, तो ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ये इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम उसको रेफर कर सकते हो। अनसॉल्व की अगर हम लोग बात करें तो अनसॉल्व हमने आई थिंक सारे कर लिए थे। यस, अनसॉल्व हमने सारे कर लिए थे। और ये छोटे मोटे चिटर पिटर, ठीक है, चिटर पिटर क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। ओके बच्चों, चलो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।